चाहे पर्वत जैसे दुख आ जाएं, प्रभु को मत भूलना, तुम्हारा सब मंगल हो जाएगा। प्रभु को मत भूलना। तुझ भावे जे भजति त्यांचा संसार है गति। जो भक्ति पूर्वक तेरा भजन करते हैं, प्रपंच उनको छू नहीं सकता, ये प्रपंच बाधा नहीं पहुंचा सकता। भक्त वही जो पीछे हटने वाला नहीं, भारी से भारी दुख में भी हरि शरणम। अनन्य शरणागति के बराबर कोई साधन नहीं है। नारायणी जेणे घड़े अंतर आए, चाहे जितना सुख दे दो, चाहे जितना दुख दे दो, अब हमारे भजन में अंतर नहीं पड़ने वाला। हे नारायण, हे हरि, जेणे घड़े अंतर आए। कितने भेजो सुख दुख, अब ये भुला नहीं सकते हमें। सुख में भूल जाऊं ऐसा नहीं, दुख में भूल जाऊं ऐसा नहीं। जो नाम जप, भगवत चिंतन, भगवत सेवा, इसमें रुचि नहीं, फिर क्या क्या गुरु शमन। तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं, भगवत भक्ति प्रगाढ़ ये गुरु शमन। आज्ञा पे हो जाओ। अनजाने में भी आग छुओगे तो जल जाओगे, ऐसे अनजाने में भी भक्त का संग करोगे, तुम्हारे सारे अशुभ भस्म हो जाएंगे, तुम्हारे अंदर वैराग्य जागृत हो जाएगा, तुम्हारे अंदर भगवत चरणारविंद की निष्ठा जागृत हो जाएगी। बस जरूरी है, जैसे पारस से लोहा छू जाए तो सोना बन जाएगा, दूर रह करके नहीं। हमारा तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित हो जाए हरि में, अभी परिवर्तन हो जाए। विधि नियम शास्त्राचार नीति बंधन, श्री तुकाराम जी कहते हैं इनमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि हमारे सारे पापों को नष्ट कर दे। एकमात्र भगवान की शरणागति। चाहे जितना बड़ा दाम्भिक रहो, दुराचारी रहो, विषयी रहो, संसार से फटकारा गया हो, भगा दिया गया हो, कोई ठौर न मिल रही हो, भगवान का दरबार खुला, भगवान की शरण में हो जाओ। महान पातिकी को महात्मा बनाने का यह दरबार है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरीव समंतव्या सम्यक देवशिता हिसा। देवे जोड़े ते करावे अधर्म, अंतरे ते कर्म नाचरावे। बहुत सूक्ष्म बात है, अगर इसे उल्टा समझोगे तो नहीं पकड़ पाओगे। तुकाराम जी कह रहे, देवे जोड़े ते करावे अधर्म, अंतरे ते कर्म नाचरावे। अगर आप राजी हो, जिसे लोक दृष्टि में अधर्म कहा जाता है, तो मैं वो अधर्म करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपके लिए, आपकी आज्ञा के लिए, आपका पालन करने के लिए। देव जोड़े ते करावे अधर्म। देव यदि तुम प्रसन्न हो और चाहते हो कि ऐसा ही हो, तो ऐसा ही होगा। आपकी स्मृति अंदर से नहीं छूट सकती, ऐसा ही होगा। क्या अधर्म? जैसे पिता को छोड़ना पुत्र के लिए अधर्म है, लेकिन तजो पिता प्रहलाद, भाई का साथ देना चाहिए, ना कि भाई की हानि करानी चाहिए, यह धर्म है। लेकिन विभीषण जी ने ऐसे संसार के सारे संबंध, संसार का सारा मार्ग एकमात्र केवल श्री भगवान की प्राप्ति के लिए। भगवत प्राप्ति का मुख्य साधन श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं, नाम स्मरण है। नाम स्मरण में किसी भी तरह की कोई मिलावट की जरूरत नहीं है। इसमें शुद्धता, अशुद्धता, विधि निषेध, जाति पक्ष, कुल धर्म, इनका कोई भी आदर नहीं। अहो वत्सो पचतो गरियान यज्ञ विभागे वर्तते नाम तुभ्यम। श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं कि जो नाम है प्रभु का, नामा आनंद, वो उसी को मिलता है जो ये विश्वास कर ले कि नाम से बढ़कर कोई साधना नहीं। ये जो नाम 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 चिल्लाते रहते हैं, तो ये गुरु कृपा से बात आई है, ये सब शास्त्रों का स्वाध्याय करके। और कहीं ना कहीं, अब ये तो नहीं कह सकते कि विश्व के सारे साधन किए हैं, पर ज्ञान योग, जिसे सांख्य योग कहते हैं, और थोड़ा अष्टांग योग भी, और अनुष्ठान, गायत्री आदि सत्शास्त्रों का स्वाध्याय, महापुरुषों से मिलन, सबका सार इसी में आया है। बहुत ध्यान से सुनोगे, नाम में बड़ी प्रीति हो जाएगी। तुकाराम जी नाम में डूबे हुए महापुरुष हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे जो आनंद मिला है वो नाम से मिला है। जो एकांतिक निष्ठा से नाम को स्वीकार कर लेता है, एकांतिक निष्ठा के बस अब हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है, हर समय नाम जप करूंगा, जीत जाओगे भाई, जीत जाओगे। सीधे जो राम राम नहीं कह पाते थे, वो बड़ी उच्च अवस्था को प्राप्त हो गए। मान लीजिए जैसे भी बने, भाव को भाव न खालसो अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवाह या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यांतरा शुचि। आप भीतर और बाहर से परम पवित्र है जिस समय नाम जप चल रहा है आपका। साक्षात परमात्म सुख का अनुभव नाम अभ्यास से मिला है, तुकाराम जी कह रहे हैं। केवल नाम से, बार बार कह रहे हैं इस बात को, बैठा लीजिए। बड़े बड़े महापुरुष, कल तुलसीदास जी की विलय पत्रिका से, हाँ, राम से भी बढ़कर के राम के नाम पर विश्वास, जिसको नाम से बढ़कर के राम जी भी प्रिय नहीं लगते। अखंड नाम स्मरण अहरनिश नाम जप, इससे बड़ा चित्त शुद्धि का कोई और साधन नहीं है। जैसे तुमने एक पहर कीर्तन किया और इसके बाद छोड़ दिया,
तो जो समय व्यतीत होगा उसमें मलिनता बढ़ती चली जाएगी। बाकी समय मन को नाम में नहीं लगाया तो छल छंद विषय चिंतन कूड़ा करकट भर के गंदा कर देगा मन को। इसलिए कुछ समय के लिए नामाभ्यास करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम याद किया था तुकाराम जी ने, और नाम चलाते नाम कीर्तन चलाते जब देखते मन भाग रहा तो विष्णु सहस्त्र नाम में लगा दिया। अब 1000 नाम फिर दोबारा लगा दिया। हमें फंसाना है, इसलिए हम कहते हैं चतुरासी जी के पद याद कर लो, एक पद को 100 बार करो, ये जप होगा चतुरासी जी का। कहत हरिवंश 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 हित जपत हरिवंश हरिवंश बानी, ये जप होगा। मान लो एक पद याद है बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी, अब 100 बार इसको हम बनी श्री राधा मोहन, आप देख लेना चमत्कार देख लेना। अखंड नाम स्मरण का चस्का लग जाए, ये तभी लगता है जब सर्वस्व भाव यही लग जाता है कि अब मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है अखंड नाम जप। नाम जप का चस्का लगना बड़ा कठिन है। एक बार ये चस्का लग जाए फिर पल भर के लिए ये नहीं छोड़ता मन, नाम नहीं छोड़ता पल भर के लिए। नाम स्मरण से चित्त में रूप का प्रकाश हो जाता है, वही 1000 बार कहा है। नाम स्मरण से चित्त में रूप का प्रकाश हो जाता है। मुख में नाम जप और चित्त में रूप, क्या सुंदर स्थिति। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। अंतःकरण में ध्यान करना नहीं, वही बता रहे थे। हितधाम से प्रश्न के उत्तर यही देते चले आए कि तुम प्रभु के अव्यक्त रूप का क्या चिंतन करोगे। आज तक कोई स्याही नहीं बनी जो श्यामता और गौरवर्ण को हम चित्रित कर पावे। तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे हित हरिवंश कछुक जस गावे। तेरो रूप कहत नहीं आवे, फिर लिखत कैसे आ जाए। पर सर्वत्र हैं इसलिए सब रूपों में प्रभु हैं, पर जो प्रभु का रूप है वो केवल नाम में समाया हुआ है। मेरी प्रार्थना मान लो, आप केवल नाम का ध्यान करो, नाम का जप करो, नाम का स्मरण करो, रूप अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। देखिए रूप नाम आदिना। अंतःकरण में ध्यान जमता चला जाएगा, ध्यान में रूप रंगता चला जाएगा, आपकी तन्मयता बढ़ती चली जाएगी। तुम्हें केवल एक जरूरत है, जिब्या में नाम का आसन दे दो, वाणी में नाम बैठा लो। चित्त के ध्यान की चिंता मत करो, वाणी में नाम का आसन जमाओ, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। नाम स्मरण की पहली कसौटी वाणी में नाम जो राम नाम मणिदीप धरजी देहरी द्वाल तुलसी भीतर बाहरो जो चाह सुजियार। तुकाराम जी कह रहे नामाभ्यास बढ़ाओ। जिस अवस्था में मुझे नाम की पूर्णता प्राप्त हुई उसको कहता हूं मैंने पहले वाणी में नाम विराजमान किया वैखरी में, जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि, वही गूंजता गूंजता हमारे हृदय में छा गया। वाणी का नामोच्चार मैंने रुकने नहीं दिया। बीच के अभ्यास में जो आनंद का अनुभव हुआ उसको कैसे बताऊं। सुनो, कुलाचार संप्रदाय परंपरा पुराण साधु संत ग्रंथ गुरु उपदेश सबका सार मैंने पकड़ा है नाम जप नाम स्मरण। यही चिल्ला चिल्ला के कह रहे हम लोग सब, ये देख चुके। कुलाचार संप्रदाय परंपरा पुराण साधु संत ग्रंथ गुरु उपदेश सबका सार तुकाराम जी कह रहे एक है नाम स्मरण नाम जप। और ये हम देख के कह रहे, तुकाराम जी कह रहे। केवल कहने से क्या होगा, अगर अनुभव नहीं किया तो क्या होगा।